वेलकम टू वैदिक इनसाइट। आज हम लोग सीखेंगे एडिशन का एक नया ट्रिक जिसे कहते हैं स्पार्क एडिशन। वैदिक मैथ में संस्कृत में इसे कहा जाता है विलोकनम। विलोकनम मीन्स ऑब्जर्वेशन। स्पार्क एडिशन में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सिर्फ उसको देख के ही विद इन अ स्पार्क ऑफ टाइम वी कैन से द आंसर। चलिए देखते हैं कैसे किया जा सकता है। पहले हम लोग सीखेंगे डबल प्लस सिंगल डिजिट, क्योंकि सिंगल प्लस सिंगल डिजिट तो हम लोग इजीली कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले क्या वैदिक मैथ में एडिशन करने से पहले एडिशन टेबल लर्न होना बहुत 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 जरूरी है। इसको मस्ट लर्न कर लीजिए, ठीक है। जितना आप एडिशन टेबल को लर्न कीजिएगा उतना ही आपका एडिशन फास्ट होता चला जाएगा। तो पहले हम लोग सीखते हैं डबल प्लस सिंगल डिजिट। सपोज द नंबर इज 24 प्लस 7। इन कन्वेंशनल मेथड हम लोग क्या करते हैं, जनरली राइट टू लेफ्ट आते हैं, एडिशन करते हैं, कैरी जो होता है कैरी को नेक्स्ट नंबर के साथ ऐड करते हैं। लेकिन वैदिक मैथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे, कोई भी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करने से पहले एक नंबर पहले भी हमने बताया था कि कैरी और नॉन कैरी नंबर, ये मैंने पहले वीडियोस में शेयर किया था, फिर से थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। कैरी और नॉन कैरी नंबर्स में, कैरी नंबर मींस जब हम लोग किसी नंबर को ऐड करते हैं वो बिलो 10 रहता है, जिसका आंसर बिलो 10 रहता है। सपोज द नंबर्स आर 2 + 3 5, 7 + 2 9, 3 + 3 6। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उसे कहते हैं नॉन कैरी नंबर्स। कैरी नंबर्स कौन सा है, क्वेश्चन को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कैरी नंबर है कि नॉन कैरी नंबर। इसको देख के ऐसा लगता है कि हाँ विद इन 10 इसका आंसर आएगा बिलो 10। जैसे 7 + 3 क्या हो गया 10, 7 + 5 12, 9 + 2 11। इस तरह के जो नंबर्स है ये क्या है, कैरी नंबर्स। इसे क्या कहते हैं हम लोग, कैरी नंबर्स। और ये क्या है, नॉन कैरी नंबर्स। स्पार्क एडिशन करने से पहले हम लोग को ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि कैरी नंबर्स और नॉन कैरी नंबर्स क्या है। जब हम लोग स्पार्क एडिशन करने जाएंगे हम लोग क्या बोले, लेफ्ट टू राइट हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्या है 2, 2 के नीचे कोई डिजिट नहीं है, जनरली इसको क्या करना है 2 ही लिखना है। लेकिन 2 लिखने से पहले उसकी पहले क्या करना है, उसका जो नेक्स्ट नंबर्स है उसको देखना है, क्या ये नॉन कैरी नंबर है और कैरी नंबर्स। 4 + 7 कैरी नंबर और नॉन कैरी नंबर, दीज आर कैरी नंबर। सो कैरी नंबर जब हो जाएगा सिर्फ ऑब्जर्व करना है हमको, जल्दी से विदिन फ्यू सेकंड आपको ऑब्जर्व करना है ये कैरी नंबर्स है या नॉन कैरी नंबर्स है। अगर ये कैरी नंबर्स हुआ तो इसके साथ जो पहले वाला नंबर है उसके साथ 1 प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे। और 7 + 4 11, 11 को क्या करेंगे, सिर्फ 1 हमको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि इसका जो कैरी था 1 वो ऑलरेडी हम लोग इसके साथ ऐड कर चुके हैं। सो द आंसर इज 31। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एडिशन टेबल लेकिन आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आपको एडिशन टेबल लर्न होगा उतना आपको कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्या लिखते हैं। इसमें हम लोग कोई भी डिजिट, चाहे वो डबल प्लस डबल हो, ट्रिपल प्लस ट्रिपल हो, या फिर कितने भी नंबर्स हो, आप लोग विद इन अ सेकंड इसको ओनली सीइंग द क्वेश्चन यू कैन आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखते हैं। सपोज द नंबर इज 37 + 8। चलिए सपोज द नंबर इज 37 + 8। इसमें भी क्या है 3 है, लेकिन नेक्स्ट नंबर क्या है 8 + 7 कैरी नंबर, सो वी हैव टू ऐड 1 with 3। सो 4 and 8 + 7 15, only put down 45, so the answer is 45। इस तरह के अगर हम लोग को डबल प्लस डबल डिजिट करना है वो भी हम लोग कर सकते हैं। सपोज द नंबर इज 24 + 90, 2 + 1 3, लेकिन 3 लिखने से पहले देखेंगे नेक्स्ट नंबर क्या है 9 + 4 जो कैरी नंबर्स है। तो क्या करेंगे 2 + 1 3, लेकिन हम लोग 3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4। और 9 + 1 3 लिखना है, क्योंकि 1 पहले से कैरी हो चुका है, ठीक है। कठिन है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उसका जो एंड नंबर है उसको लिखना है और कैरी
पहले से हम लोग ऐड कर चुके हैं, इसलिए लास्ट नंबर ही खाली लिखना है। सो द आंसर इज 43। चलिए क्या और एग्जांपल लेते हैं। सपोज द क्वेश्चन इज 36 प्लस 22, 3 प्लस 2 5। नेक्स्ट नंबर 6 प्लस 2 जो क्या है नॉन कैरी नंबर है। ध्यान दीजिए 6 प्लस 2 क्या है नॉन कैरी नंबर है, तो क्या करेंगे 3 प्लस 2 5 भी लिखेंगे, इसके साथ 1 ऐड नहीं करेंगे, और 6 प्लस 2 8। सो द आंसर इज 58। बहुत इजीली और बहुत जल्दी हम लोग इसको कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग को ट्रिपल प्लस ट्रिपल डिजिट करना हो, वो भी हम लोग विद इन अ फ्यू सेकंड आंसर कर सकते हैं। सपोज द नंबर्स आर, पहले करते हैं ट्रिपल प्लस डबल डिजिट नंबर। इसको भी कैसे करना है, सेम प्रोसेस है। सपोज द क्वेश्चन इज 243 प्लस 39। पहला नंबर लिखने से पहले क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर कैरी है या नॉन कैरी नंबर है, इसको देखना बहुत जरूरी है। सपोज द नंबर इज पहला नंबर क्या है 2, लेकिन उसके बाद क्या है 4 प्लस 3। इज दिस अ कैरी नंबर और नॉन कैरी नंबर? 4 प्लस 3 7, सो इट इज अ नॉन कैरी नंबर, तो यहाँ पे 2 ही लिखेंगे। 4 प्लस 3 7 नहीं लिखेंगे, उससे पहले क्या लिखेंगे, नेक्स्ट जो पेयर नंबर है वो क्या है कैरी नंबर है, तो क्या करेंगे 4 प्लस 3 7 नहीं लिखे, तो क्या करेंगे इसको 8 लिखेंगे। और 9 प्लस 3 12, तो ओनली पुट डाउन 2, क्योंकि 1 तो पहले से यहाँ पे कैरी हो चुका है, तो आंसर इज 282। इसी तरह से अगर आपको ट्रिपल प्लस ट्रिपल डिजिट आंसर करना हो, वो भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। लेकिन एडिशन टेबल आपको लर्न करना बहुत 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 जरूरी है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज द नंबर इज 548 प्लस 42। 548 प्लस 42, पहले क्या करना है 5, नेक्स्ट नंबर क्या है 40, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 क्या है नॉन कैरी नंबर है, सो राइट डाउन 5 ओनली, don't add 1 with this number. 4 plus 4 8, but we have to see the second number, next number 8 plus 2 10. This is a carry number, so क्या करेंगे 4 plus 4 8 के साथ हम लोग 1 ऐड करेंगे, और 8 plus 2 10, so write down 0 only, so the answer is 590। कितना जल्दी हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग को ट्रिपल डिजिट लेना हो तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम इसका जो ट्रिक्स है, कुछ ट्रिक्स है या एक्सेप्शनल केस है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। 243 प्लस 337 ऐड करना है, 2 प्लस 3 5, एंड नेक्स्ट नंबर 4 प्लस 3 7, दिस इज ऑल्सो नॉन कैरी नंबर, तो क्या करेंगे 5 7 नहीं लिखेंगे, 7 प्लस 3 क्या है 10, 10 इज ए कैरी नंबर, सो वी हैव टू ऐड 1 with 7, so 4 plus 3 7 plus 1 8, and 7 plus 3 10, so write down 0 only, so the answer is 580। इसी तरह से अगर आपको 4 डिजिट का भी आंसर करना हो, 4 डिजिट क्वेश्चन का भी अगर आपको एडिशन करना हो, 4 डिजिट 5 डिजिट किसी भी डिजिट का आपको एडिशन करना हो, तो इसी प्रोसेस में आपको करना है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं बिगर नंबर का। सपोज द नंबर इज 5246, सपोज द नंबर इज 5246 plus 3226, सेम 5 plus 3 8, और सेकेंड नंबर हमको देखना है, ऑब्जर्व करना है क्या है 2 plus 2 4, जो नॉन कैरी नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग 8 ही लिखेंगे, 2 plus 2 4, और नेक्स्ट नंबर क्या है 4 plus 2 6, जो भी नॉन कैरी नंबर है, तो यहाँ भी हम लोग 4 ही लिखेंगे, 4 plus 2 6, but the next number is carry number, 6 plus 6 12, so the next number is carry number, so we have to add 1 with these numbers, 4 plus 2 6 plus 1 7, and 6 is 12, so write down 2, so the answer is 8472। जितना आप लोग प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, उतना ही ये स्पीड आपका होता चला जाएगा। अब क्या है, इसमें एक्सेप्शनल कुछ है, जैसे सपोज द नंबर्स आर 243 प्लस 358। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, उसी तरह से अगर करना है तो पहले क्या करना है 2 plus 3 5, और नेक्स्ट नंबर क्या है 5 plus 4
9 जो नॉन कैरी नंबर है, तो हम लोग को यहाँ पे 5 ही लिखना है। ये नॉन कैरी नंबर था तो हम लोग ने यहाँ पे 5 ही लिखा। नेक्स्ट क्या है, 8 + 3 11, 8 + 3 11, तो 11 कैरी नंबर है, तो क्या करेंगे 5 + 4 9 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 0 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिखे और यहाँ पे क्या करेंगे 8 + 3 11 का 1 लिखना है। आंसर आया? लेकिन क्या है, ये रॉन्ग आंसर है। मैंने वही प्रोसेस में इसको किया है, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। तो फिर क्या करना है हम लोग को, इस तरह के क्वेश्चन में एक ट्रिक क्या है, अगर बीच में 9, इसको बोला जाता है 9th कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं 9th कंडीशन। इस तरह का सिचुएशन आता है कि आपको कोई नंबर दिया गया है ऐड करने में, और उसका जो बीच में जो नंबर है, जो मिडिल नंबर है, उसका सम आता है 9, तो हम लोग को ये ट्रिक फॉलो करना है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के अगर एक्सेप्शनल केस आते हैं, अगर बीच का नंबर सामने और लास्ट में और फर्स्ट में अगर 9 आते हैं एडिशन करके, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे नॉर्मली हम लोग ऐड किए पहले, मैंने डिस्कस किया, उसी तरह से करना है। सपोज सामने आया तो 243 + 725, इसमें भी क्या है, फर्स्ट नंबर 7 + 2 = 9, नेक्स्ट नंबर 4 + 2 6 जो नॉन कैरी नंबर है, तो 9 ही लिखेंगे। 4 + 2 6 and 3 + 5 8 जो भी नॉन कैरी है, तो 4 + 2 6 ही लिखेंगे और 5 + 3 8 ही लिखेंगे। तो 9 6 days, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लास्ट में भी 9 आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज लास्ट में क्या है 342 + 527, इसमें भी क्या है 5 + 3 8 और 4 + 2 6 है जो कि नॉन कैरी नंबर है, तो हम लोग यहाँ पे 8 ही लिखेंगे। 4 + 2 6 और 7 + 2 9 है, तो 6 ही लिखेंगे और 7 + 2 9। इसमें भी लास्ट में भी अगर 9 आता है एडिशन सम, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जिस प्रोसेस से मैंने पहले डिस्कस किया उसी प्रोसेस से करना है। लेकिन प्रॉब्लम कब है, आपको ये एक्सेप्शनल केस कब आपको इंप्लीमेंट करना है, जब आपका मिडिल नंबर का सम 9 आएगा। ओके, तो फिर जो पहले क्वेश्चन हम लोग दिए थे उसको फिर से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या था, 243 + 358, 243 + 358। जब ये मिडिल नंबर का जैसे 4 + 5 9 है, जब इस तरह के कंडीशन आएंगे तो पहले क्या करना है, नॉन कैरी या कैरी नंबर बोलने से पहले जो नेक्स्ट नंबर है उसको हमको देखना है। तो 2 + 3 5 के साथ 1 कब एडिशन करेंगे, जब नेक्स्ट नंबर हमारा कैरी नंबर होगा। लेकिन नेक्स्ट नंबर क्या है 5 + 4 9 जो नॉन कैरी नंबर है, लेकिन क्या है 9 है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट नंबर देखेंगे। उसके जो नेक्स्ट नंबर क्या है 8 + 3 11, ये क्या नंबर है, कैरी नंबर। 8 + 3 11 कैरी नंबर है, तो अगर उसके जो 9th कंडीशन वाला रो है उसके बाद वाला रो में अगर आपको कैरी नंबर आता है तो ये भी कैरी होगा। सो अगर ये कैरी होता है तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे 1, तो 2 + 3 5 + 1 6, 5 + 4 9, बट 8 + 3 11 जो कि कैरी नंबर है, तो क्या करेंगे हम लोग इसके साथ 0 ऐड करेंगे और 8 + 3 11 का ओनली 1 ही लिखेंगे। सो द आंसर इज, करेक्ट आंसर इज 601। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग अगर एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें इस तरह के सिचुएशंस आते हैं। सपोज द नंबर इज 536 + 261, इसमें भी क्या है 5 + 2 7, 3 + 6 9 जो कि नॉन कैरी नंबर है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे 7 नहीं बैठाना है। पहले 9th कंडीशन के बाद वाला जो रो है उसका सम देखना है कि कैरी नंबर है या नॉन कैरी नंबर है। तो 6 + 1 क्या है, लास्ट वाला जो रो है इसका सम क्या होगा, 6 + 1 वो 7 है, तो 7 क्या है, नॉन कैरी नंबर है। अगर ये नॉन कैरी नंबर है तो इसके पहले जो 6 + 3 9 है ये भी नॉन कैरी ही होगा। अगर ये नॉन कैरी है तो इसके साथ हम लोग ऐड नहीं करेंगे 1, 3 5 + 2 7 लिखेंगे, 6 + 3 9 भी लिखेंगे और 6 + 1 7 लिखेंगे। सो द आंसर इज 797। ओके, अगर ये हम लोग को ट्रिपल डिजिट या 4 + 4 डिजिट में भी ऐड करना हो तो ये सिचुएशन ही हम लोग को फॉलो करना है। इस
क्वेश्चन इज 5 2 4 6 plus 3 2 2 3. Okay. 5 plus 3 8. नेक्स्ट नंबर 2 plus 2 4 जो कि नॉन कैरी नंबर है तो उसको 8 ही लिखेंगे. 2 plus 2 4 एंड नेक्स्ट नंबर 4 plus 2 6 जो कि नॉन कैरी नंबर है तो हम लोग यहाँ पे 4 ही लिखेंगे. 4 plus 2 6 एंड द नेक्स्ट नंबर 6 plus 3 9 जो भी नॉन कैरी नंबर है उसको भी हम लोग 6 ही लिखेंगे. 6 plus 3 9. लेकिन अगर इसमें भी हम लोग को 9 कंडीशन आ गया, इस तरह के क्वेश्चन में भी अगर 9 कंडीशन आ गया तो क्या करेंगे? सेम उसमें भी हम लोग को देखना है नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर जब तक हम लोग को 9 कंडीशन का नॉर्मल सिचुएशन नहीं मिल जाता. सपोज द नंबर्स आर 5 4 4 5 प्लस 2 5 5 8. ओके. 5 plus 2 7. But the next number is 4 plus 5 9 जो कि 9 कंडीशन में है. And the next to next number is 4 plus 5 9 वो भी 9 कंडीशन में है. तो क्या करेंगे? जब तक मैंने क्या कहा, जब तक नॉर्मल नहीं आ जाता, 9 कंडीशन छोड़ के दूसरा कोई सिचुएशन नहीं आ जाता, तब तक हम लोग को नेक्स्ट नंबर देखते चले जाना है कि वो नॉन कैरी है या कैरी नंबर है. तो ये 5 plus 2 7 के बाद वाला जो नंबर है वो भी 4 plus 5 9 है. उसको छोड़ के नेक्स्ट नंबर वो भी 4 plus 5 9 है. तो नेक्स्ट नंबर क्या है? 8 plus 5 13 जो कि कैरी नंबर्स है. अगर 8 plus 13 कैरी नंबर होगा तो उसके जो बिफोर नंबर है वो भी कैरी नंबर होगा और उसके जो बिफोर नंबर है वो भी कैरी नंबर होगा. सो वी हैव टू ऐड 1 विद 5 plus 2 7 plus 1 8. ओके. देन 5 plus 4 9. नेक्स्ट नंबर क्या है? कैरी नंबर है. मैंने पहले देखा कि नेक्स्ट नंबर कैरी नंबर है तो 9 के साथ 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0. नेक्स्ट 5 plus 4 9 और नेक्स्ट नंबर कैरी नंबर है तो एक और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10. So we have to write down 0 only and 8 plus 5 13. So we have to write 3 only. So the answer is 8003. Clear? इसी तरह से आप लोग को जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बहुत ही कम समय में विद इन अ स्पार्क ऑफ टाइम वी कैन आंसर. ओके. तो इसको प्रैक्टिस करते चले जाइए. एडिशन टेबल जरूर लर्न कीजिए और डिफरेंट टाइप के इस तरह के क्वेश्चंस को लिखिए और उसको सॉल्व कीजिए. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिए. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.